केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में वर्किंग वुमेन के लिए बने छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन किया। ये हॉस्टल दिवंगत बीजेपी नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर बना है। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि सुषमा स्वराज को हमेशा बीजेपी के महान नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने यूपीए सरकार के दौर में संसद में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पुरजोर ढंग से उजागर किया था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज के कार्यकाल की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं को सुषमा स्वराज की कार्यशैली का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखें। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।